नमस्कार। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से मैं अनुसया साहू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी मेहमान हैं सिंगापुर में साहित्य जगत की नामी ग्रामी हस्ती, जो एक आईबी ट्रेन्ड शिक्षिका भी रह चुकी हैं। साहित्य से जुड़ी संस्थाओं में बतौर संचालिका कविता पाठ, सामयिक विषयों पर चर्चा, भाषण तथा कथक नृत्यिका तथा चित्रकला में अपनी तुलिका चलाती हैं। सिंगापुर में शॉर्ट फिल्म तथा सीरियल में बतौर नायिका भी काम कर चुकी हैं। आइए मिलते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी आदरणीय चित्रा गुप्ता जी से। चित्रा गुप्ता जी, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर में आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुसुईया, और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए भी मैं धन्यवाद कहूंगी। और के अंदर ईश्वर ने प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हैं। आप स्वयं को गृहिणी कहलाना पसंद करती हैं। एक उच्चतम गृहिणी होना सर्वश्रेष्ठ कला है, व्यवहार की निपुणता है। आपने अपने साहित्यिक कार्य और घर के कार्य में संतुलन कैसे निर्माण किया? आपके परिवार जन का कितना सहयोग रहा? हम आपसे जानना चाहेंगे। अनुसुईया जी, अगर मैं कहूंगी तो मैं संयुक्त परिवार की पैदाइश हूँ। जी। तो जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमें सीखना नहीं पड़ता, जी। अपने आप से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल सही। और मेरी माँ का अनुशासन बहुत जबरदस्त था। तो जी। उन्होंने हमें, हम अच्छे परिवार के थे, पर मेरी माँ का मन था कि हम झाड़ू पोछे से लेकर पढ़ाई तक सब कार्य करें। हम्म। तो उन्होंने लिखना पढ़ना, सिलाई कढ़ाई सब सिखाई और हम्म। हमने सीखी। जी। हाँ, क्योंकि 6 बहनें हम हैं, अब तो हम्म। 6 नहीं रही हैं। और हम्म। फिर पास पड़ोस में भी ताऊ चाचा रहते थे, तो हम्म। सब के साथ मिलकर कब ये सब आ गया पता नहीं लगा, अपने आप ही आ गया। जी, बिल्कुल। उत्तर भारतीय जो घर हैं, माता पिता हाँ, लड़कियों को इस तरह से बड़ा करते हैं कि वो बहुत कुछ संभाल सकती हैं। जी। और उस समय बहुत सारे लोगों के पास पढ़ाई का जोर नहीं था, पर हम्म। मेरी माँ का मन था कि हम सब बहनें भाई हम पढ़ाई जरूर करें क्या बात है, और क्या। काम भी सीखें, पर पढ़ाई भी जरूर करें। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मेरी बड़ी बहन थी जो स्वर्गीय हो गई है, वो भी एमए पास थी। अच्छा अच्छा। तो तो इतना सब हमारी माँ का बनना प्रताप था। मतलब माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग होता है बहुत बड़ा, कि बहुत बच्चा बड़ा। सर्वगुण संपन्न बने। और जीवन में बैलेंस रखने के लिए, संतुलन रखने के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीजें जरूरी हैं। दोनों ही चीजों में माहिर होना, कि घर भी संभाल सकें और बाहर अपनी प्रतिभा को भी हम दिखा सकें। उसके लिए संतुलन होना और चीजों को जानना समझना आना बहुत जरूरी होता है। उस समय तो नहीं पता था प्रतिभा के बारे में, हम्म। बस ये था कि उनको एक कुशल गृहिणी बनाना था हमें। जी जी। जी। तो वो उनका प्रयास था, और हम जहां तक है हम बने। जो घर संभाल सकता है चित्रा जी, मुझे लगता है कि वो हर चीज संभाल सकता है। बहुत अच्छा जवाब आपका। तो मैं आपसे अब अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ कि आपने अपनी दी हुई जानकारी में बताया कि आपकी माताजी, जैसे अभी आपने कहा कि वे अनुशासन प्रिय महिला रही हैं, तो उनका अनुशासन प्रिय होना आपके लिए किस प्रकार लाभकारी रहा? अनुसुईया जब अनुशासन प्रिय थी तब कई बार बहुत गुस्सा भी आता था उनके ऊपर, क्रोध भी आता था। अगर हम्म। उन्होंने कहा है 4 बजे तक ये काम करना है, हम्म। तो भाई सर्दी है हमें करना ही करना है। हम्म। तो कई बार ऐसे गुस्सा आता था, लेकिन उस समय हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे अपने दिल की बात। तो हम्म। उन्होंने सबसे बड़ा योगदान मेरी लेखनी में किया। हम्म। मैं कोई भी बात होती थी तो रात को बैठ के सब लिखती रहती थी बैठ के। क्या तो बात। वहां से मैंने लिखना शुरू किया, डायरी लिखना। हम्म। क्योंकि कभी भी कह नहीं पाई कुछ भी, हम्म। लेकिन आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी माँ हो तो सब बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे। बिल्कुल, अनुशासन से चीजें, मतलब हमें हाँ, ऐसा लगता है कि यह एक दायरा हमारे लिए फिक्स किया जा रहा है या एक बंदिश लगाई जा रही है, लेकिन वो बंदिश कहीं ना हाँ। कहीं हमारे ग्रोथ में, हमारे एक कहते हैं संपूर्ण विकास में कारगर साबित होती है। लेकिन उस समय नहीं लगता था, बहुत बार बिल्कुल। लगता था कि जी, मैं क्योंकि समझ। हमने शादी से पहले चलचित्र भी नहीं देखे, सोचो। अच्छा अच्छा। मतलब अलाउ ही नहीं था बिल्कुल कहीं, क्योंकि कोई भी नाम बदनाम ना कर दे, इस बात का बड़ा डर था। थोड़े से मैं थोड़ी चंचल भी थी, हम्म। तो पूरा रोक भी लगाया जाता था।
मैराथन में आपका कौन सा नंबर था? मेरा तीसरा नंबर था। अच्छा अच्छा। तो हाँ, मेरी आप 2 बड़ी बहन। हाँ। हम्म। तो कैसा माहौल रहा, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करती हैं भारत में? मैं मेरठ से हूँ। और हम्म। मेरठ में ही मेरे दादा दादी थे और नाना नानी भी मेरठ से थे। अच्छा। और हाँ, हम एक ही परिवार में, मेरे ताऊ जी ताई जी, हम्म। हम, हम्म। और हम 7 बहन भाई और मेरी दादी जी और दादाजी। अच्छा। दादी मतलब दादाजी सगे नहीं थे, पर हम्म। वो भी अकेले रह गए थे, तो हमारे पिताजी उनको ले आए थे अपने घर। तो अच्छा इतने लोग हम एक साथ रहते थे। अच्छा। तो समय का कटना हमें पता ही नहीं लगता था, कैसे समय कट गया। बिल्कुल बिल्कुल, हरे पूरे परिवार में रहना मतलब अपने आप हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। मिल जाते हैं। ये हाँ, संयुक्त परिवार का एक जो कहते हैं ना एडवांटेज होता है। बहुत बड़ा। जी जी। हाल ही में 2023 में सिंगापुर संगम में अंतर्राष्ट्रीय गौरव भूषण सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है। तो कुछ इस हाँ, उपलब्धि के कार्य क्षेत्र के बारे में आपसे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे चित्रा जी। मैं आपको बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता था मैं इस सम्मान के योग्य हूँ या नहीं हूँ। तो अच्छा अच्छा। लेकिन शायद उन्होंने संभवतः सोचा होगा कि मैं 94 से मैं हम्म। सिंगापुर में पढ़ा रही हूँ। हम्म। पहले मैंने हिंदी सोसाइटी में पढ़ाया, जी फिर डीपीएस में पढ़ाया, फिर मैंने सोटा में पढ़ाया। जी। और जो संगम की संस्थापिका हैं, हम्म। डॉक्टर संध्या, हम्म। उनको मैं 2000 से जानती हूँ। और हम्म। वो संभवतः मेरी ग्रोथ 2000 से जानती हूँ कि देख। मैं, हाँ, कहाँ कहाँ पढ़ा रही हूँ हम्म। और कुछ लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। हम्म। तो ये सब सोच करके उन्होंने मुझे सम्मान दिया हो। क्या बात है। जी हाँ, नहीं, हमने भी आपको देखा है बहुत सारे कार्य करते हुए। साहित्य से जो सिंगापुर में साहित्य की जिस तरह की लहर चल रही है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान या सहयोग कह सकते हैं, क्योंकि संपादक का कार्य हो या संचालन का कार्य हो, हम हर जगह आपको पाते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो आइए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने सिंगापुर में अभिनय का कार्य भी किया है, इसे जरा विस्तार से आप मुझे बताइएगा हाँ, कि इसका अवसर आपको कैसे प्राप्त हुआ? क्या अभिनय करने की प्रतिभा आपको विरासत में मिली है? हाँ, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे जो नाना जी थे, स्वर्गीय कृष्ण मुकुट जी, तो हम्म। वो नाटक करवाते थे, मंचन भी कराते थे और लिखते भी थे। तो अच्छा। हम जब छोटे छोटे थे तो उनके साथ जाते थे, हम्म। लेकिन कभी मौका नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार फिल्म सिटी का फॉर्म भी भरा था, और जैसे ही मेरी माँ को पता लगा कि मुझे वहां से बुलावा आ गया, हम्म। तो आप समझ सकते हो कि घर में क्या हुआ होगा। अरे वाह। तो वो हम्म। फॉर्म भी फाड़ के फेंक दिया गया। और हाँ। लेकिन मन में था कि मैं कुछ करूं, अभिनय भी करूं, अभिनय भी करूं। तो मैं हम्म। शीशे के आगे खुद ही कुछ करती रहती थी। वैसे हम्म। कॉलेज में करती थी, कथक डांसर भी थी, तो स्टेज पर कार्यक्रम भी किए। हम्म। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे नहीं पता था मैं अभिनय करूंगी। हम्म। मेरी एक स्टूडेंट है, आरती अग्रवाल। हम्म। उसने मुझे फेसबुक पे देखा, तो उसने मुझे अपना परिचय दिया। बहुत हम्म। सारे स्टूडेंट पढ़ाए हैं, तो वो मुझे याद आ गई, कुछ खास थी मेरे लिए वो। स्कूल के हम्म। अंदर भी वो बड़ी ड्रीमिंग सी बच्ची थी, हम्म। पढ़ती कम थी और ऐसे इधर उधर देखती रहती थी। तो मुझे याद है, और मैं उसे उसे याद है कि मैं उसे घर बुला के पढ़ाती थी। हम्म। तो फिर उसने कहा कि मैं सीरियल बना रही हूँ, मूवीज बना रही हूँ, आप काम करोगी? हम्म। कर लेंगे। तो अच्छा। ऐसे उसके डायरेक्शन में, इच्छा और पूरी। वो कहती थी वो मैं कर लेती थी, मैं अपनी अकल नहीं लगाती अच्छा। बिल्कुल भी। तो तो कौन कौन पर से बहुत सीरियल आनंद आया, किया है? बहुत आनंद आया। हाँ, कौन कौन से सीरियल्स में आपने काम किया है? मैंने किया एक तो सास बहू सैंडविच। आप हम्म। जाएंगी शाइन्स प्रोडक्शन में तो देखेंगे, वो सीरियल से लंबा सीरियल है। तो हम्म। उसमें काम किया। उसके बाद मैंने स्टार एक बॉन्डरिंग में अभी किया, इंग्लिश मूवी। हम्म। और इससे पहले लल्ला लल्ला लोरी में तो मतलब मैं ही मेन थी। हम्म। वो छोटी फिल्म है, जैसे 15-20 मिनट की है शायद। तो हम्म। उसमें मेरा रोल है। तो हम्म। ऐसे करती रहती हूँ, जब भी कभी बुलाती है चली जाती हूँ। हम्म। और वो टैलेंट हंट करती है हर साल। हम्म। तो ये भी मैं सौभाग्य अपना समझती हूँ। कोई हम्म। शिष्य मुझे इतना प्यार देता होगा बिल्कुल। कि हर कार्यक्रम में मैं वहां पर स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर में जज बन के जाती हूँ। क्या कभी मैं कहूंगी कि नहीं, तो
बहुत गुस्सा हो जाती है। बड़ा हक जमाती है जैसे ऐसे, तो मैं जाती हूँ और हाँ, ये तो मैं बार बार कहती भी हूँ मेरे ऐसा है कि कोई सौभाग्य। हक जमा लेता है। मैंने भी हाँ कहा कि हक। हक से कि आपने आना है, मतलब आना है, इंटरव्यू देना है। मैं आ गई। जी, और आपके साथ एक जुड़ाव ही ऐसा हो जाता है कि कहने हाँ, में संकोच नहीं लगता, और चीजें बड़ी बिल्कुल खुल जरूरत मतलब ही नहीं है। जैसे आपने ये बताया कि आपकी माताजी इतनी अनुशासन प्रिय थी कि आप उनसे अपनी बातें साझा नहीं कर पाती थी, परंतु आपने अपना व्यक्तित्व ऐसा रखा कि हर कोई आपसे अपनी बातें साझा कर लेता है। तो ये लेकिन जब मेरी शादी हो गई थी ना, जी, तब वो मेरी सहेली बन गई। क्या बात है। हाँ, तब हुँ, हम, क्योंकि कभी भी देखना अनुसुईया, हुँ, कि माँ बाद में बेटी बन जाती है। बिल्कुल। क्योंकि हाँ, जब मैं वहां से चलती थी सिंगापुर के लिए, हुँ, तो मैं तो बच्चों में उलझी होती थी, बच्चे लेके जाने स्कूल है। पर मैंने देखा कई बार मेरी माँ रोई, मेरे यहाँ बिल्कुल, से निकल। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। माँ हमारी बेटी बन जाती है बिल्कुल, इवन एक समय के बाद। पिताजी को भी आप देखेंगे कि जितने अनुशासन प्रिय वो पहले होते हैं, जब बच्चों की हाँ शादी हो जाती है उसके बाद वो उसमें घुलना-मिलना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। ये मैंने खुद अपना हाँ अनुभव किया है कि मेरे पिताजी बहुत अनुशासन प्रिय थे, हम थर-थर काँपते थे उनसे। मतलब कोई हाँ काम करने के कि मम्मी-पापा को ना बता दें, मम्मी-पिताजी को ना बता, हाँ, इस चीज़ से बहुत डरते थे। तो हम मम्मी को हमारे मतलब पिताजी हमारी बातें छुपाते थे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि कई बार नहीं मन होता था, दिल होता था हमें कि हम, प्याज के आलू होते थे ना, वो हुँ, खाने का दिल होता था। मेरी एक फ्रेंड के यहाँ बनते थे। हुँ, हुँ, तो जब मेरी माँ अपनी माँ के जाती थी, मेरी नानी के, तो हुँ। हमारे पिताजी उस सिलबट्टे पे पीस के हमें प्याज के आलू अच्छा, बना के खिलाते। लाते थे। जी, बहुत तो सारी यादें हैं बचपन की, तो है। कि हुँ, मतलब वो माँ बाप कैसे थे। 6 बहनें थी, कोई कहता था तो हमारी माँ को गुस्सा आता था हुँ, कि 6 लड़कियां हैं, हुँ, हुँ, तो उन्हें पसंद नहीं था कोई कहे उनके बच्चों को। हुँ। ऐसे भी अच्छी थी। सही बात है, बच्चे बच्चे होते हैं, लड़कियाँ हो या हाँ लेकिन हाँ, अपने मतलब उत्तर भारत में इस तरह का चलन है हाँ, कि उस समय था हुँ, कि पढ़ाती थी ना हमें हमारी माँ, हुँ, तो उनको लगता था कि क्या इन्हें वकील बनाना है, क्या हुँ, बनाना हुँ। है। जी, जी, बिल्कुल, मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। समझ तो सकती हूँ बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। और ऐसे परिवार से मतलब इस तरह के माहौल से निकल कर आना और सिंगापुर में अपने आप को विस्तारित रूप से प्रदर्शित करना, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है चित्रा जी। और हमने आपको देखा है, मतलब आपकी उम्र से लेकर अभी तक मतलब हम आपको खुद एक ऐसे अनुभवी महिला के तौर पर जानते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो थैंक चलिए यू। हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि आप अपने खाली समय में अकेले बैठकर खुद की कंपनी का आनंद लेना पसंद करती हैं। इससे हाँ, पता चलता है कि कहीं न कहीं आप आध्यात्मिकता की भावनाओं से जुड़ाव रखती हैं। तो इस बारे में आपके विचार थोड़ा जानना चाहूँगी? नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मैं आध्यात्मिक हूँ। हुँ, मैं, मुझे कई बार अच्छा लगता है कि मैं अकेले बैठे कुछ भी ना करूं, हुँ, और ऐसे ही अपनी बालकनी में बैठी रहती हूँ, हुँ, तो मैं उदास नहीं होती। मैं वहां हुँ, बैठ के बड़ी मतलब खुश रहती हूँ। पर ये हमेशा नहीं होता, पर कभी कभी जब भी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आर्य सामाजिक परिवार से थी, तो मुझे श्लोक बहुत आते थे, तो वहां बैठ के मैं जोर जोर से ओम भूर्भुवः भी बोलती रहती हूँ, और यही सब गायत्री मंत्र बोलती हूँ, ये त्र्यंबकम बोलती हूँ, सब ये बैठ के वहां करती रहती हूँ। और कई बार कुछ भी नहीं करती हूँ, बस हुँ। ऐसे बैठ के स्विमिंग पूल देखती रहती हूँ, बड़ा अच्छा ये तो लगता है। नेचुरल है कि पानी, आकाश, हवा मतलब इन चीज़ों में हाँ और इनको देखना अपने आप में हाँ, एक आनंददायी बहुत अच्छा लगता अनुभव है। है। जी, जी। मेरे तो घर के ना रोड क्रॉस करके पार्क है, बहुत हुँ, बड़ा। हुँ, हुँ, तो कभी मैं वॉक करने जाती हूँ, हुँ, तो मेरी बेटी को पता है अब ये 2 ढाई घंटे से पहले नहीं आएगी वहां से। हुँ, हुँ। मैं वहां बैठी रहती हूँ, बैठी रहती हूँ, ना कोई दोस्त कोई भी नहीं है, पर मैं बैठी रहती हूँ, बिल्कुल, अच्छा खुशी लगता आपके अंदर है, तो आप जब अकेले भी होती हैं तो खुशी का एक एनवायरनमेंट बन ही जाता होगा। है। हाँ, हाँ, मैं डायरी लेके जाती हूँ अपनी, कुछ लिखना है तो लिख लेती हूँ और बैठी रहती ये एकांत तो अगर जिसने एकांत में जीना सीख लिया चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि वह अपने आप से हूँ। बन गया और बहुत अच्छा होता है। ये अपने आप में एक मेडिटेटिव कहा जाए या ये एक अलग ही आनंद और एक अलग ही अनुभव होता है और मेरे हम्म, ख्याल से क्रिएशन इसी में उगती है, जब आप एकांत में होते हैं। भीड़ हाँ में शायद, क्योंकि बस बैठना ही, ऐसे बैठ के पार्क में आते जाते लोगों को देखती रहती हूँ,
और अभी तो पार्क में बच्चे कम, कुत्ते ज्यादा हैं, तो उनको भी देखती हूँ। ओहो। बड़े सजे सजे कुत्ते आते हैं, हाँ तो हाँ। वो भी देख के एंजॉय करती हूँ। अच्छा। ये सही है। तो मतलब आप ऑब्जर्व करती रहती हैं, कौन दिखाई दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा बस, वो खींच भी लेती हूँ फोटो कुत्तों की, बड़े पॉनी टेल बंधे हुए बड़े सुंदर है। सुंदर कुत्ते से। बहुत बहुत खूबसूरत होते हैं हाँ, सिंगापुर में। हमने भी देखे, लोग बड़ी केयर करते हैं उनकी। केयर करते हैं बहुत भाग्यशाली हैं वो, जिन्हें इतने वो अच्छे कुत्ते। केयर टेकर और मिलते वहीं से कोई कहानी निकल जाती है, हैं। जी बस, जी। कि आज ये कुत्ता गोद में जा रहा है, और एक प्रगति मैदान में मैंने एक बच्चा देखा था, हम्म जो जूठन हम फेंकते हैं ना, तीन हम्म चार बच्चे उसमें से जूठन निकाल के खा रहे थे। ये मैंने खुद देखा था। तो हम्म फिर मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ, हमने हम्म। उन बच्चों को खाना खिलाया। इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हमने किया नहीं आज नहीं, मैं ये बात। समझ रही हूँ, ये और कहीं कहीं भाग्य की हाँ, बात हो जाती है। और जब मैंने उन्हें झूले झुलाए, वो हम्म। कितने खुश थे। वो तो होंगे ही होंगे, पर मैं उस दिन बहुत खुश हूँ। जी हाँ, जी। क्योंकि मेरे साथ मेरे पति का भी बहुत सहयोग था। वो हम्म कभी ये नहीं कहते थे ये मत करो वो मत करो, मतलब हम्म। रोक नहीं थी इसमें। ये तो है, मतलब हम हमेशा एक मानव को एक उच्च श्रेणी में मानते हैं। कहते हैं कि मानव का जन्म मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा राजा का जन्म होता है, और उसे बिल्कुल हम ऐसी बिल्कुल। परिस्थिति में देख नहीं सकते, और देख मतलब होना भी नहीं चाहिए। हमारे अंदर से यही मुझे लगता है कि हर इंसान को जो सक्षम है, जो कर सकता है मानव के लिए, तो उन्हें इस तरह के इंसानों के लिए, ये बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इस परिस्थिति में ना रहें। अगर हमारे समाज में जहाँ मतलब कुत्तों को इतना सम्मान वो दिया जा सकता है, इतना प्यार दिया जा सकता है, तो मानव को क्यों नहीं देना चाहिए सब। लेकिन क्या है ना कि कई बार सोचती हूँ कि उनका पैदा करने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि वो पैदा होते जा रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है, सड़क पर फिर रहे हैं, कहीं तो उस पर रोक भी लगानी चाहिए। ये जो एक सिस्टम है, उस चीज को रोक लगाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ये ठीक है, लेकिन उनके माँ बाप तक पहुंचना और उनको एक आश्रय देना, उनको एक मतलब उनके बिल्कुल उनको बिल्कुल, काम देना, उनको मेंटली ट्रेंड करना इस बात के लिए कि कि वो जी, काम करें। बिल्कुल। सिंगापुर हाँ, में तो हम ये चीज नहीं देखते, क्योंकि सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी। बिल्कुल। लेकिन भारत में हमने ऐसे बहुत सारे देखे हैं लोगों को, कि जो ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं कि जहाँ हम मतलब देख कर भी हमें बड़ा अजीब लगता है, तो वहां पर रहना और गुजर बसर करना कितना कितना कठिन होता हो। कठिन। जी। बिल्कुल। तो हाँ कभी हाँ। अगर मौका मिला, भगवान ने चाहा, तो ये एक मेरे अंदर खुद ऐसी एक इच्छा है कि कभी ना कभी मैं कुछ कर सकूं ऐसे लोगों के लिए। और अगर भगवान ने बिल्कुल बिल्कुल। मौका दिया तो मैं अभी अपने मुंह हम्म। से कुछ नहीं कहना चाहती। तो चलिए, मैं आपसे अब अगला सवाल पूछती हूँ। काफी भावुक कर दिया आपने इन बातों को बताकर और कहकर। नहीं, मैं ये अपने आप ही भावुक हो जाती हूँ जब मैं ऐसे देखती हूँ ना, तो बहुत दिल में दर्द होता है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल, समझ सकती हूँ। तो हम्म। काव्य मंच सिंगापुर में आपकी भूमिका प्रमुख है, महिला काव्य मंच में मैंने देखा है। तो इस मंच के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, ये एक नरेश नाथ सर जी हैं, जो रिटायर हो गए थे जी आर्मी से। जी। तो उन्होंने 2015 में सोचा कि जो हाउस वाइफ्स हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो क्यों ना उनकी जो रचनात्मक प्रतिभा को दिखाया जाए। तो यह सब सोच कर के उन्होंने ये मंच खोला था, महिला काव्य मंच। हम्म। तो जिसमें सिर्फ पहले यही था कि महिलाएं ही इसमें आएंगी। हम्म और अनुसुईया, आप देखती होंगी ज्यादातर इसमें महिलाएं होती हैं, जो लेखन में सक्रिय नहीं थी, हम्म लेकिन उनको सक्रिय किया गया। हम्म ये बात नहीं देखी गई कि वो कविता छंद में लिखती हैं, तुक में लिखती हैं, या उनको गजल आती है। इस बात से कोई लेना देना नहीं था। हम्म बात ये थी कि हम्म इन लोगों के दिमाग में कितनी बातें हैं, और कितना इन्होंने जिया है, कितना अनुभव किया है। हम्म उस सारे अनुभव की अभिव्यक्ति वो कविता के माध्यम से करें, हम्म और उस माध्यम को एक मंच भी मिलना चाहिए। हम्म क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है कि हम अपनी बात आपको खुलकर कहें। हम हम्म, बहुत सारी बातें कविता के लेख के माध्यम से कह देते हैं, जी जो जी। हमारे दिल में बैठी होती हैं। तो बिल्कुल। यही इसमें था, इसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी महिलाएं हैं, हम उनकी प्रतिभा का आकलन ना करें, हम्म हम्म वो मंच पर आए और हम्म, वो अपनी भावाभिव्यक्ति करें, वो बिल्कुल। जो भी विचार हैं, भाव हैं। और हम्म, ऐसा करते करते कई, मैं लेखिकाओं को, कवित्रियों को देखती हूँ,
हाँ हाँ। उनके दिल में ललक आई कि हम गजल लिखें, हम दोहे लिखें, हम सौठे लिखें, कुंडली लिखें। हम्म क्योंकि मेरे लिए दोहे, सौठे, कुंडली, हम्म चौपाई ये हम्म लिखना कठिन काम नहीं था। गीत हम्म लिखना भी, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रही हूँ। हम्म लेकिन गजल मेरे लिए भी एक चुनौती थी। हम्म तो लेकिन अभी वो चुनौती पूरी तरह से पार नहीं करी है, गलत कर जाती हूँ तो पर हम्म सीख रही हूँ। और हम्म ऐसे ही मेरे साथी हैं कुछ जो मेरे से दोहे दिखाते हैं, चौपाई, तो मुझे हम्म, बड़ा आनंद आता है वो कर क्या बात है। सब करने में। हम्म। नरेश नाथ जी ने बहुत कार्य किया है और बहुत सारे बहुत देशों में महिला काव्य मंच फैला हुआ है। 151 इकाई हैं इसकी, विदेशों में और इंडिया में। जी। और बड़े सरल, जैसे मैंने उनको कभी ना बड़े हक से बात कर लेती हूँ, तो हम्म कभी क्रोधित होते नहीं देखा। जी। जैसे मंच पर विदेश सचिव बना दिया है, महासचिव, मैं हम्म उनको कहती थी कि नहीं मुझे लोअर पोजीशन दे दो हम्म तो मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगी। ये हम्म बन के मुझे कमांड करना होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म मुझे बताना होता है आप गोष्ठी करिए, अब आप तब करिए। तो मैंने उनको कहा था मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और सच में बताऊं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद काम करना अच्छा लगता है बस। इंडिविजुअल तो अब कंट्रीब्यूटर हैं आप। हाँ, लेकिन अब मेरा एक काम हो गया है, मेरी जिम्मेदारी हो गई है, तो मैं करती हूँ। लेकिन आप वो जिम्मेदारी भी अच्छी तरह से निभाती हैं, मैंने अनुभव किया है इस बात को कि बस मुझे वो आपके जिम्मेदारी। जब आप कमांड जिसे कह रही हैं वो कमांड नहीं होता है, वो एक ये होता है कि नहीं ये चीज करनी है हमें। हाँ। तो आपकी तो बातों से कमांड जैसा तो कुछ लगता ही नहीं है। नहीं, और सब बहुत सहयोग दे रहे हैं मेरा। जब भी मैं कोई संदेश डालती हूँ समूह पे, हम्म तो मैं ये जरूर लिखती हूँ, उत्तर अवश्य दें। तो हम्म मुझे उत्तर मिलता जी जी। है। ये अपनी अपनी खूबी है और आपके अंदर ये बहुत अच्छी तरह से ये खूबी है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके संचालन कार्य में मैंने एक विनोद भाव अनुभव किया है कि आप बात करते हम्म, करते एक ऐसा पंच मार देती हैं और सभी ऑडियंस हंसने लगती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो ये कला आपके अंदर स्वाभाविक है या आपने कोई लाफिंग योग डिप्लोमा आदि किया है? नहीं, मैंने लाफिंग कोर्स किया, उसमें तो हम सिर्फ हंसते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो बोलने की कला है, ये समझो कि ये कुदरती, कुदरती। नेचुरल। जी। हाँ, इसमें किसी, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो मुझे नहीं पता, वो सरस्वती की कृपा है, अपने आप कुछ आता है और मैं बोल देती जी, ये एक बहुत बड़ी कला है। अगर जो हूँ। हाँ बोलते बोलते मतलब संचालन कर रहा है, अगर आप ऑडियंस को खींचना चाहते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जब तक आप उसमें विनोद भाव नहीं डालेंगे तो हाँ हाँ। मजा नहीं आता। मतलब एक तरह से कह रहे ना कि रस नहीं निकलता। मोनोटोनस हो जाता है, अब ये आ रहा है, अब ये आ रहा है। वो हाँ। मैं कोशिश नहीं करती अनुसुईया, वो कहीं है। मैं बता रही हूँ ना, सरस्वती की कृपा। जी। जब मैं लिखने बैठती हूँ कहानी, तो मुझे नहीं पता कहाँ से टॉपिक छोटा सा लेती हूँ, बात आती चली जाती है। मैं हम्म कहानी लिखना बहुत इंजॉय करती हूँ, हम्म बहुत ज्यादा। हम्म आज जैसे आज जब मैंने आपको फोन किया और आपने कहा कि आज मुझे पता है कि बकरा कटने वाला है तो मुझे उसमें बड़ी हंसी आई। मन का नहीं, बकरा कटने वाला है, बकरे को बड़ा मजा आने वाला है। काफी भी फनी आपसे कि आप ये ना समझे कि मैं आपको मतलब आपने वैसे भी अपने आप को वैसे संबोधित किया, लेकिन मतलब मैं नहीं करना चाह रही थी बिकॉज ये तो था। लेकिन इसमें भी बड़ा मुझे बाद में भी मैं हंसती रही। उसके बाद मैंने अपने पति से भी इस बारे में जिक्र किया कि चित्रा जी ने बड़ा अच्छा पंच मारा और उसमें मैंने जवाब दिया, वो भी और भी ज्यादा मतलब विनोद भाव व्यक्त कर रहा था और बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने ये चीजें आपके अंदर देखी हैं। तो ये कला सचमुच में बहुत ज्यादा आकर्षित करती है इंसान को। मैं बताऊँ, मैं सबको एक संदेश देती हूँ। जी जैसे राम जी ने, हनुमान ने अपना दिल खोला था तो वह राम दिखाई दिए थे, पूरा दरबार दिखाई दिया। जी। मैं आपका दिल खोलूं या अपना खोलूं या किसी का भी, हम्म। आजकल की परिस्थितियों में दुख जरूर है जी वहां पर बैठे हुए। जी लेकिन या तो हम दुख में डूब कर रह जाएं, जी। या हम उससे निकल कर बाहर आए। तो बिल्कुल चॉइस आपके पास है। तो बिल्कुल। मैंने दूसरी चॉइस अपनाई जी कि वो दुख, मैं जब घर से निकलती हूँ मैं कहती हूँ बैठे रहना यहाँ पर, मैं हम्म, आऊंगी बाद में मिलने, अब जा रही हूँ। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ऐसे बोल के जाती हूँ। सही सही बात। ये और जो भी मेरी जीवन में ऐसी तकलीफ है। घटनाएं घटती ही रहती हैं चित्रा जी, जो कभी कभी आपको एम्बैरस करके चली जाती हैं, कभी दुख देकर चली जाती हैं। अगर जिसने ऐसे मोमेंट में हंसना सीख लिया ना,
मतलब इन इन चीज़ों को भी एन्जॉय करना, क्योंकि हर समय आपको एक हाँ वो आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन आप इन चीज़ों में भी अगर आनंद ढूँढ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जीना सीख गए हैं। और जीने के लिए हाँ मतलब यही चाहिए होता है कि आप हर परिस्थिति में क्योंकि ज़िंदगी को हाँ, अगर प्रयास करते हैं, हाँ, प्रयास सीरियस करती लेंगे, हूँ। हाँ जीवन को अगर हम इतना सीरियस लेंगे, तो शायद मतलब जीना कठिन हो जाएगा। हर समय हम खुद को भी हर्ट करते रहेंगे, किसी न किसी और को भी हाँ करते रहेंगे। तो बेहतर है हाँ, कि कभी-कभी खुद पर हँस लेना चाहिए और कुछ ऐसी घटनाओं पे जो एम्बैरेसिंग हो, जो दुःख भरी हो उन पर भी हँस लेना चाहिए। वो हम जी, अपने घर पे छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल, लेके नहीं जाते उन्हें साथ में। बिल्कुल। तो ये लाफिंग जो योग डिप्लोमा है, तो इससे आप हाँ जी, क्या योग करती हैं या योग सिखाती हैं? नहीं मेरे पास ना ऐसे 6 बुजुर्ग महिलाएं, वैसे मैं भी बुजुर्ग हूँ, अच्छा, तो अच्छा। मैंने उनको देखा था कि मेरे ही कॉन्डो में हैं। हुँ, हुँ। तो जब भी मैं उनसे मिलती थी, मैं नीचे बैठती हूँ जाके इसीलिए, हुँ, तो हुँ। उनके टॉपिक ये होते थे, आज ब्लड प्रेशर हो गया है, हुँ, हुँ। आज जो है बहुत चक्कर आ रहा था, आज गैस हो गई है, हुँ, कहीं हुँ। जाने का मन नहीं करता, दिन जी। नहीं कटता, समय नहीं कटता, सारा दिन बैठे रहते हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं। जब मैं हुँ, ये सब सुनती थी तो हुँ। मुझे लगता था करने को तो बहुत कुछ है अगर करना चाहें। हुँ, तो हुँ। फिर मैंने शुरू किया, उन सबसे कहा कि हम 1 घंटे का योगा करते हैं हफ्ते में 3 दिन। हुँ, तो 3 दिन पूरे 1 घंटे का योगा करती हूँ उनके साथ, जिसमें पूरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, क्योंकि मैंने निकम कोर्स भी किया हुआ है, हुँ, हुँ। और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है हाथ का, नेक का, पैर का कोई करने को राजी नहीं है और व्हाट्सएप पे हो भी नहीं पाता है। हुँ, हुँ। तो और उसके बाद हम 2 मिनट हंसते हैं। हुँ, अनुसुईया, तुम विश्वास नहीं करोगी, वो 2 मिनट 5 मिनट जैसे लगते हैं शुरू शुरू में। हुँ। मतलब हंसना तो इतना कठिन हो चुका है, इतना बिल कठिन हो चुका है। तो और मैं और अभी महिलाओं के लिए जो है वो एक ऐसा भी है कि जैसे-जैसे उम्र ढलती जाती है ना, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उनका जो मूड स्विंग होता है, ये कभी-कभी हाँ तो रियल हँसी भी जब आ रही होती है, तब भी वो उसे मतलब दबा जाती हैं या नहीं कर पाती हैं। हाँ, हुँ, और एक तो क्या होता है ना, हम विदेश में रह रहे हैं चाहे अपने देश में, हुँ, एक कुछ ऐसा माहौल बना दिया गया है, वातावरण, कि हुँ। अगर 60 के बाद हो गए तो हम भजन ही करें, हम हाँ, मंदिर ही जाएं। हाँ, हाँ, क्यों भाई हम भजन ही करें, क्यों हम मंदिर जाएं, हाँ। हम तो पिक्चर भी जाएंगे, हम तो खाना खाने भी जाएंगे। तो हुँ, मैंने वो सारी बातें उनके अंदर भरी। हुँ, परिवार अच्छे हैं उनके, लेकिन हुँ। उन्होंने खुद को इतना समेट लिया बाँध था। दिए। हाँ, 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 हाँ। तो बस यही मेरा एक, जिससे मुझे अच्छा लगता है, वो मेरा इंतजार करते हैं जब मैं नीचे नहीं जाती हूँ। जैसे हुँ, आज मैं नहीं गई हूँ नीचे, हुँ, क्योंकि हुँ। मैं ट्यूशन भी लेती हूँ। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, तो जिस दिन मेरा ट्यूशन लेट खत्म होता है तो मैं नहीं जाती हूँ, तो पर मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, आज नहीं आऊंगी, आज नहीं आऊंगी। वहां मैं बैठ के अपनी कोई, मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, हुँ, मैं हुँ। उन जैसी ही होती हूँ वहां पर बैठ क्या के। बात है, क्या बात है! बहुत हाँ सुंदर चित्रा जी। संपादिका का कार्यभार आपने सिंगापुर में बखूबी निभाया है। आपने किन पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं के लिए यह कार्य किया है? ज़रा संक्षेप हाँ, में से जानना चाहेंगे। मैं बताऊंगी। जब मैं भारत में थी तो जैसा कि मेरे परिचय में है, मैं प्रवक्ता थी, हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी मैं। हुँ, हुँ। तो वहां भी जब पत्रिका बनती थी तो उसमें भी मैं सह संपादिका रहती। जी। हाँ, मतलब हर, हाँ, 5 साल में उसमें सह संपादिका रही। हुँ, हुँ। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो हुँ, फिर मैं सिंगापुर आ गई। हुँ, और मैंने शादी में, बहुत मजे की बात है, मेरी जब शादी हुई, मैं पीएचडी कर रही थी। हुँ, मेरी बड़े बढ़िया खानदान में, बहुत बढ़िया खानदान, मतलब पढ़ा लिखा और पैसे वाला हुँ, दोनों, तभी मैं सिंगापुर में रह रही हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बर्कले यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, क्या तो बात! बहुत हाई पोजीशन पे थे। हुँ, हुँ, तो फिर मैं यहाँ आ गई, मैंने हुँ, पीएचडी भी छोड़ दी, मुझे बड़ी लाइफ एंजॉय कर रही थी मैं अपनी। हुँ, शादी के बाद भी मैं जॉइंट फैमिली में, हुँ, 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 तो मैंने वो जॉइंट फैमिली भी बहुत एंजॉय किया। हुँ, हुँ, फिर यहाँ आई तो हिंदी सोसाइटी में मैंने पढ़ाया। हुँ, हुँ, तो हिंदी सोसाइटी में कुछ राजनीति तो थी, मैं खुल के नहीं बोलूंगी, हाँ। तो आ, मुझे आगे नहीं आने दिया। हुँ, कई लोगों को ये लगता था कि पता नहीं मैं उनके व्यक्तित्व को पीछे ना कर दूं, पर मैं ऐसी नहीं थी। हुँ, तो मुझे हिंदी सोसाइटी में बिल्कुल मौका नहीं दिया गया हुँ, संपादिका बनने का। हुँ, और जब मुझे पता लग गया तो मैंने कभी आगे बढ़ के कहा भी नहीं, हुँ, हुँ, कुछ भी नहीं कहा मैंने।
पर मैं इनडायरेक्टली जो गलतियां होती थी, त्रुटियां होती थी, मेरी साथी ने मुझे अपने आर्टिकल, कहानी दिखाते थे, वो तो मैं कर ही रही थी, हम्म। लेकिन मैं ऊपर से नहीं थी वहां पर। हम्म। पर फिर मैं डीपीएस में आई तो मैं फिर संपादिका बन गई। वहां पर उन्होंने मेरी प्रतिभा पे उन्होंने समझा, हम्म। और किसी को मेरे से डर नहीं था, भय नहीं था। तो हम्म। वहां पर मैं फिर बन गई। हम्म। फिर मैं हमारे ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन है, इससे मैं 2015 से जुड़ी हूँ। तो हम्म। यहाँ से एक किताब बनाने की मैंने सोची। हम्म। मैंने ममता मंडल जी से कहा, हम एक किताब बनाना चाहते हैं। हम्म। ममता जी एक ऐसी शख्सियत है जो किसी काम के लिए रोकती नहीं है, बिल्कुल। किसी का बना। तो बिल्कुल। हमने वो किताब बनाई, तो उसका संपादन मैंने किया। उसके बाद ह्यूस्टन में एक किताब बन रही थी, राम हाइकू पीयूष। हम्म। तो ओम प्रकाश जी के साथ मैं 2010 से जुड़ी हुई हूँ। अब हम्म। तो वो बहुत फैल गया है, हम्म। लेकिन तब उतना नहीं था। तब वो हम्म। सिर्फ राम की ही कथा करते थे। तो उसमें फिर मैं हाइकू में फिर मैं संपादक बन गई। और अभी वर्तमान में एक कहानी की किताब बन रही है, लघु कथा की, तो जिसकी संपादक मंडल में मैं, हम्म। और भारत में एक किताब बनी है, हम्म। उसके संपादक मंडल में भी मैं हूँ। हम्म। मैं टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे भी हूँ, और मैं थोड़ी शाई हूँ इस मामले में। मैं हम्म। कभी फेसबुक पर नहीं डाल। हाँ, नहीं, थोड़ी सी मैं शाई भी हूँ, और मुझे डालना भी नहीं। कोई नहीं, वो तो पता चल ही हाँ जाता है, जिसके अंदर की हाँ प्रतिभा कभी नहीं छुपती। हाँ चित्रा जी, वो इस हाँ। तरह से हो, चाहे जिस तरह से हो, मतलब लोगों तक पहुंच ही जाना है वो। चित्रा जी, कल वसंत पंचमी थी, और आपको वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपने आपको भी बताया, अनुसुईया। हाँ जैसे कि हमने जाना आपको जानने के बाद कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। तो सरस्वती माँ का एक तरह से रूप कहते हैं कि जिस पर उनकी कृपा होती है, तो कुछ ऐसा ही हमें समझ में आ रहा है। हम आपसे थोड़ा सा जानना, मतलब एक कुछ सुनना चाहेंगे सरस्वती जी के लिए। हाँ, मैं सुनती हूँ। लिए हैं हस्त में वीणा, मेरी माँ शारदे आई। लिए हैं हस्त में वीणा, मेरी माँ शारदे आई। भरी झोली दुआओं से, खुशी से आंखें भर आई। लिए हैं हस्त में वीणा। आई थिंक काफी हो गया, लंबा हो जाएगा। एक, परिचय। चाहें तो एक स्टैंजा और सुना सकती हैं ऐसा। अच्छा अच्छा। जी। कला की देवी माँ तुम तो, पूजते देव सब तुमको। कला की देवी माँ तुम तो, पूजते देव सब तुमको। बुझा अज्ञान का दीपक, ज्योति जीवन में ले आई। लिए हैं हस्त में वीणा, मेरी माँ शारदे आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका स्वर भी बहुत सधा हुआ है। तो अच्छा, अब मैं आगे आपसे ये भी, जानना चाहूंगी कि विश्व रंग 2022 में पैनल डिस्कशन में अहम भूमिका रही आपकी। तो ये डिस्कशन किस संदर्भ में था? ये हर साल अनुसुईया यहाँ पर हम्म। विश्व रंग किया जाता है। जी। तो उस समय ये हिंदी सिंगापुर में कैसे आई, हम्म। इस बारे में सारी बात करनी थी। तो हम्म। उसमें मैं थी, और आप एक जानती होंगी शोभा जी, जिनकी इंडिया की मैगजीन निकलती है, पत्रिका, वो थी, और मैं थी। हम्म। और हमने आलोक जी को भी आमंत्रित किया था। तो क्योंकि मैं 1994 से यहाँ पर हूँ, हम्म। सिंगापुर में। हम्म। तो शिवाकांत तिवारी जी ने किस तरह से हिंदी को लाने के लिए संघर्ष किया था, जी। वो काफी, मतलब मुझे पता है। तो हम्म। और जो शोभा जी है, वो भी उस संघर्ष को की साक्षी थी। हम्म। तो हमने ये बताया था कि किस तरह से यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हिंदी को आगे बढ़ाया गया। तो वो हम्म। सारा पैनल डिस्कशन में हमने बताया। और मैं हमेशा शिवाकांत तिवारी जी का नाम लेती हूँ,
क्योंकि यदि उनके भागीरथ प्रयत्न ना होते तो जी जी हिंदी, ये पांचों भाषाएं सिंगापुर में नहीं आती। जी तो मैं कभी भी, जब भी हिंदी की बात चलती है तो जी मैं उनको कभी नहीं भूलती हूँ। और बहुत ही उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरह से द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत की गई। जी और फिर इसके बाद ये पहले एक जगह पढ़ाई गई और उसके बाद इसकी शाखाएं बनती चली गई। जी तो आज हमारे सिंगापुर में जी इतनी काफी बोलबाला है। टीचर्स हैं, बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं। और इससे एक, मैंने ये भी बताया हम्म, कि इससे हमारा सांस्कृतिक माहौल बना, बिल्कुल क्योंकि हम अपने त्योहारों को भूल नहीं पाए। जब हम हिंदी सोसाइटी में गए, हमारे वहां भी मने। और आज मैं जो सिंगापुर में हूँ, हिंदी सोसाइटी की वजह से, सच्ची बता रही हूँ, कि बिल्कुल। मेरे इतने मित्र हैं, हाँ हाँ दुख सुख में एक भी फोन करते हैं तो फटाते हैं। जी जी तो बिल्कुल। हिंदी जब सोसाइटी वो से मिलते बनी, ही मिलते हैं अपनापन मिलता है। और अपनापन। हाँ, बिल्कुल लगता ही नहीं ऐसा कि हम विदेश में हैं। हाँ, मैं खुद बिल्कुल अनुभव नहीं किया है, लगता। मैं पिछले 13 सालों से यहाँ पर हूँ। और हाँ जब मैं खुद हिंदी सोसाइटी से जुड़ी थी तो ऐसा लगा कि लाइक मुझे अपना मिल गया कोई। मतलब बस अब मैं यहीं आके थम गई हूँ और मैं कंटिन्यूसली हाँ। साल तक उस चीजों से जुड़ी रही। मैं आपसे थोड़ा सा कुछ, ये जो रैपिड राउंड मैंने शुरू किया है आपसे ही स्टार्ट किया है, तो मैं कुछ मैं आपसे बहुत फिर अगेन कहूंगी, बहुत सौभाग्यशाली हूँ जी आप तो है। कि उद्घाटन कर रही हूँ रैपिड राउंड का। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा जो थीम है वो है चूजिंग। मतलब आपको मैं दो ऑप्शन दूंगी, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो ठीक है। जैसे निराला जी की कविताएं या हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं। निराला जी। अच्छा, भारतीय हाँ। भोजन या एंग्लो भारतीय भोजन? भारतीय। कौन सी भाषा का प्रयोग अधिक करती हैं आप, हिंदी अंग्रेजी? हिंदी का। हिंदी। पहनावा क्या पसंद है, साड़ी और जीन्स? साड़ी। ओके, अगर आपको एक दिन का राजा बनने का मौका मिले तो हिंदी संस्कृति के लिए आप क्या करना चाहेंगी, इसे विस्तार से बताइए आप। मैं अगर एक दिन हिंदी संस्कृति के लिए कुछ करने के लिए मिले तो सबसे पहले तो मैं छोटे कपड़े बंद कर दूंगी, अच्छा। महिलाओं। हाँ, जी। सबसे पहले मैं ये बंद कर दूंगी हम्म, कि आप, मेरे मन में एक प्रश्न रहता है हमेशा, अनुसुईया, हम्म, पार्टी में आदमी जाता है टाई लगा के, बो लगा के, पूरा ढक के जाता है। हम्म, और उस पार्टी में जब औरत जाती है, टॉपलेस बैकलेस जितना दिखा सकती है दिखा के जाती है। अगर उसी पार्टी में आदमी उतने कम कपड़े पहन के जाए तो। लड़कियां या औरतें कही जाएं कि सुंदरता का प्रतीक है। नहीं, बिल्कुल है। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, ये मेरे लिए काफी बड़ी बात है। मेरी बेटी है, जब हम इंडिया जाती, मेरे साथ जाती है, तो उसको पता है वो हम्म, मम्मी के साथ नहीं पहन सकती। ये हम्म, नहीं कि मैं उसी औरों के लिए हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए भी हूँ। जी जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कपड़ा पहना जाए हम्म, जिसमें आपको झुकने में, पिताजी के सामने, भाई के सामने झिझक हो। हम्म, और वो कपड़ा पहनो जिसे आप अपने पिता और भाई के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, जो तो एलिगेंसी को सबसे, दिखाता है। हाँ, मैं हिमायती उसकी नहीं हूँ कि सलवार सूट पहनो या साड़ी पहनो, आप कुछ वो भी भी पहनो। है ना, हाँ। हाँ, हाँ, सही मुझे तरह ये नहीं है कि, से अच्छी तरह हाँ, से सही, कैरी करो ताकि वो कैरी कर, शोभा दे आपके हाँ, शोभा दे। शरीर। भगवान ने आपको सुंदर बनाया, तो उसे सुंदर बनाए रखिए आप। जी। तो पहला काम तो मैं ये करूँ, हम्म, बस। और बस। मुझे हमारी संस्कृति जितनी भारत में नहीं है, हम्म, उससे कहीं ज्यादा सिंगापुर में। सिंगापुर में है, सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने यहाँ के बहुत सारे त्योहार देखे, जाने, समझे। और जब यहाँ की मेरी सखियां और कोई भी करता है, हम्म, तो बिल्कुल भारतीय परिधान में सज धज के जब आती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे त्योहार के टाइम पे इतनी अच्छी तरह से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तो मैं मुझे, जो सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो हाँ सही कोई ऐसा होगा जो बिना मतलब इस तरह के परिधानों में आए जो कि हाँ हाँ, शोभा ना देते हो, अदरवाइज। क्योंकि मंदिर में क्यों लिखना पड़ा कि आप ये कपड़े पहनकर मत आइए। हाँ, क्योंकि वो शोभा नहीं देता और कहीं ना कहीं हाँ, नहीं, सम्मान मतलब ऐसा बात पहन होता है। के कोई गया होगा ना, तभी तो लिखा गया। जी कोई बिल्कुल पहन के नहीं गया होगा। हो बिल्कुल। सकता है लोग मुझे दकियानूसी कहें, पर मैं विचारों से काफी खुली हुई हूँ, पर हम्म, पहनावे में मैं दकियानूसी।
जी, नहीं नहीं, तकियानुशी शब्द मेरे ख्याल से गलत होगा। हाँ ये एक हाँ कहा जा सकता है कि सभ्यता, सभ्यता। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री जो भी पहने उसे इस तरह से कैरी करे कि जिसमें एलिगेंसी नजर आए, ना कि नजर है। भद्रता हाँ, नजर आए। जी। और क्योंकि या तो मेरा ये रहा होगा हम्म, कि मैं 22 साल की यूनिवर्सिटी में लग गई थी और मेरे सामने 16-17 साल के लड़के मैं पढ़ाती थी हम्म, बैठा के। हम्म, तो कभी, और हमारे टाइम में ना साड़ी पहनने का बहुत वो था, हम्म, तो वो हम पहनते थे। हम्म, और दूसरा मैं करना चाहूंगी कि जैसे जब हम आपस में बात करें तो हम अपनी मातृभाषा में करें। हम्म, तो ये मेरी बड़ी चाहत रहती है कि उस समय वो भी अंग्रेजी में बोलते हैं जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती, हम्म, क्योंकि एक ये हीन भावना भर दी गई है कि ये समाज ने भर दिया है लोगों के दिलों में कि जो अंग्रेजी बोलेगा वही विद्वान है। विद्वान है। नहीं, ये गलत धारणा हाँ है। ये धारणा कहीं हाँ ना कहीं अब टूट रही है, क्योंकि इसे वक्त लगेगा, एक जनरेशन लग जाएगी इस चीज हाँ। समझते नहीं, समझ। जैसे तुम्हारी जनरेशन है बोलती है, मेरी जनरेशन नहीं बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, तो वो अपनी बात कहने में हिचकते हैं, हम्म, इसलिए हम्म, कि हम शायद वो अंग्रेजों जो अंग्रेजी बोलते हैं उनसे भी ज्यादा उस बात को जानते हो, पर वो हम्म, नहीं बोलते। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि अपनी भाषा का सम्मान करें, हम्म, अपनी भाषा में बात करें, अंग्रेजी भी सीखें और भी भाषाएं सीखें, पर अपनी भाषा का सम्मान करें। बिल्कुल मराठी बिल्कुल। मराठी बोलता है, हाँ पंजाबी पंजाबी बोलता है, तो कुछ ऐसे तबके हैं जो नहीं बोलते। हाँ हाँ। नहीं, ये चीज पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। मातृभाषा से हमारा जो अस्तित्व जुड़ा हुआ है। और और हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, सारा इससे। साहित्य तो समाज का आईना है, और साहित्य बिल्कुल। मातृभाषा से जुड़ा हुआ है। तो जब हम्म, आप अपनी मातृभाषा ही नहीं जानेंगे तो कैसे आप अपने कल्चर को समझेंगे, कैसे आप अपने संस्कृति को जानेंगे, कैसे आप अपने भगवान तक पहुंचेंगे। मतलब हाँ जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल। भगवान तो एक ही है, लेकिन फिर भी उन्हें जानने का जो रास्ता है, वो पथ पर चलने के लिए हमें आनंद। क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ कौन आनंद गीता खोल कर पढ़ता है, कौन रामायण खोल के पढ़ता है? पढ़ना हमारे घर में, पढ़ती सबके घर हूँ। में, हाँ, सबके घर में है। मैं पढ़ती हूँ। लेकिन जी। हाँ हाँ, तुम पढ़ती हैं लेकिन 10% 20%, पर ठीक है दो। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं ना, हम्म, तो मतलब मैं ऐसी दादी नानी हूँ कि हम्म, मैं उनके दिमाग को खाए जाती हूँ, बताए चली जाती हूँ रामचंद्र जी ने ये करा। हम्म। फाइनली वो जब भी मिलती हूँ तो बच्चे कहने लगे हैं, नानी अब कुछ और सुना दो, मतलब कि रामायण की कहानी, अब वो सवाल, इंटरेस्ट ले। अच्छे सवाल पूछते हैं जिनका हाँ जवाब हाँ हमें जानना, तो हमें पहले गहराई से हर चीज जाननी होगी। बिल्कुल जब हम बिल्कुल। पढ़ते हैं, तो मैं भी अपने घर में चीजें रखती हूँ, सुबह शाम पढ़ती भी हूँ, भले ही बच्चे ना देखे, मतलब बच्चे हाँ देखते हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो वही मैं करती आज हूँ। नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसलिए कहीं ना वो कहीं कानों में कुछ पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्र आते हाँ ही जब हमारे एक आध्यात्म, मैंने खुद ये अनुभव किया है कि मेरे हाँ पिताजी कहा करते थे कि ये लड़कियां ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद कम से कम दो अगरबत्ती लगा दे भगवान के सामने। हम लोग बस हाँ तैयार होते थे, फटाफट अपने स्कूल निकल जाते थे, कॉलेज निकल जाते थे, जैसे जैसे मतलब बड़े होते गए। हाँ कभी ध्यान हाँ नहीं हाँ दिया कि हमें भगवान के सामने खड़े होकर श्लोक बोलना है या अगरबत्ती लगानी है। लेकिन मम्मी को हम देखते थे, पिताजी को देखते थे कि आरती बोलते हैं। अभी जो मैंने आरती हाँ मंदिर में सुनाई, मेरी मम्मी रोज बोला करती थी वैसे, भय हाँ हाँ, प्रज्ञा पाला, और वो मेरे मतलब मुंह में बैठी हुई है, वो बैठी कंटिन्यू। हुई है, हाँ, हाँ वो आ हाँ गई है वो हाँ। मुझे। तो लेकिन लेकिन वही कि अच्छा, जब शादी होने के बाद धीरे धीरे अपने आप मेरा झुकाव भगवान की तरफ बढ़ने लगा। और अब तो पिताजी कहते हैं गुड़िया तो बिल्कुल दादी हो गई है, मतलब मैं एकदम दादी की रामायण पढ़ रही हूँ, भगवत गीता पढ़ रही हूँ, हिंदी कर रही हूँ, बच्चों को भी हिंदी सिखा रही हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो ऐसे लगता नहीं कि तुम विदेश में गई हो, ऐसे लग रहा है कि तुम और ज्यादा अपने नहीं, हिंदुस्तान के अंदर घुस गई हो। हाँ, हम जब विदेश में आए तो हम बहुत देसी हो गए। जी। मैं सच में कह रही हूँ, और मैंने ये लिखा भी है, एक कविता लिखी है कि हम हम्म, विदेश में आके बहुत देसी हो गए हैं। और हम्म, ये एक अच्छी बात है बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ, हमने यहाँ आके अपनी पताका फहराई। पताका, और शायद इसलिए भी फहराए क्योंकि हम जब देश में थे तो हमारे जैसे सभी थे, राइट, हाँ सबके जैसे। बिल्कुल। जब हम यहाँ आए तो हमने विविधता देखी, और विविधता में हमने अपना समूह खोजा, और उस समूह हाँ को रंगीन बनाने का कि भाई हमारा ये रंग है, हमारा ये काम है, हमारी ये भाषा है। तो हम उसमें खिलने लगे, उसे कहीं ना कहीं एक मतलब कहा जाए कि एक वृक्ष की तरह उसमें हम कार्य करने लगे, पानी डालने का या सींचने का। क्योंकि
हम ढूंढते थे यहाँ पर अपने लोगों को। जी जी। जब तुम आई हो तो बहुत थे, 94 में मैं आई थी। तो हम्म। मैं कोई साड़ी वाली देखती थी तो मैं उसके पीछे हम्म। सोचती थी चली जाऊं, हम्म। लेकिन वो तमिल निकलती थी। एनीवे तमिल से भी मेरी दोस्ती हो गई तब, क्योंकि ब्रोकन इंग्लिश वो बोल सकते थे। तो हम्म। फिर बहुत अच्छे, मैंने देखा कि यहाँ बहुत लोकल भी, बड़े स्थानीय लोग भी बड़े हेल्पफुल, जी, मददगार। सौम्य है और काफी अच्छा, हाँ साधारण है। सब, हाँ जी। हाँ। मैंने यहाँ तो के जितने इसलिए, भी मतलब साउथ इंडियंस देखे हैं वो बहुत हाँ ही ज्यादा हेल्प, बहुत बहुत, बहुत बहुत बिल्कुल। ज्यादा सौम्य है। मतलब हाँ उनके अंदर वो तो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते कभी। वे मिंगल, नहीं, मतलब वे सबके साथ मिंगल हो जाते हैं, लेकिन अपनी धर्म को, संस्कृत, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को लेकर चलते क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि मेरे तो सन इन लॉ ही तमिल है। हैं। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो मैं हाँ। देखती हूँ उनको हम्म। कि जब उनका पोंगल होता है तो किस निष्ठा से। हम्म। और ये बात मैंने अपनी बेटी को भी बता दी थी। हम्म। आ, वहां जाके कोई ये नहीं दिखाना है तो शादी प्रेम तो 4 दिन में उड़ जाएगा, हम्म। पर उनकी धर्म का, उनके विचारों का भी तुझे सम्मान कर। बिल्कुल बिल्कुल, है तो तो बात। पोंगल बड़ा, हाँ। हम्म। तो एक फायदा क्या हुआ, दो कल्चर आ गए, दो बिल्कुल संस्कृति बच्चों में भी। बिल्कुल। नहीं, ये तो होना ही है। अब जब हम यहाँ रह रहे हैं और जब यहाँ पे हाँ ही बिल्कुल। सभ्यता है, तो बच्चे, लेकिन हर सभ्यता का सम्मान करना, ये बिल्कुल, यहाँ के जो कल्चर में सिखाते हैं, स्कूलों में सिखाते हैं, इसे सिंगापुर की हाँ सबसे बड़ी खासियत है कि वे कल्चर का सम्मान करते हैं। वो चाहे चाइनीज हो, चाहे तमिल हो, चाहे इंडियन हो, चाहे जो जो भी हो, चाहे हिंदी के, वो सम्मान करने के। अच्छा, आप मदर टंग टीचर हैं, आप हिंदी सिखाते हैं। हाँ, भले ही हमारे हिंदी वाले ही उस चीज को इतनी तवज्जो ना दे, लेकिन वो दूसरे जो है वो देते हैं कि हाँ ये। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, नहीं मैं नहीं है जी तो, जी हाँ बिल्कुल, आगे चले। आगे चलें। तो बस आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी चित्रा जी? कि काम के पीछे मत भागिए। जी मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि हम्म। जो कुछ भी मिले उसमें प्रगति करने का प्रयास कीजिए, पर स्पर्धा में मत जाइए। जी, कोशिश जरूर करिए कि हमें आगे बढ़ना है, पर जो स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तो सही बात। आप बढ़े, हाँ। बिल्कुल। और प्रशंसा करना सीखें। जी जी। और इस ये पर बहुत बड़ी बात होती है। खुद से करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि आप कि पहले हम, कहाँ थे और अब कहाँ तक आपने अपने आप में ग्रोथ की है। हम क्योंकि लेकिन आप, आप किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे तो वो खराब बात, छोटी सी भी किसी ने अच्छा अचीवमेंट किया है, प्राप्ति, तो आप आगे बढ़ के बोलिए कि आपने की। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं ये तब बोल रही हूँ जब मैं ऐसा करती जी जी। हूँ। मैं नहीं करूंगी तो मैं कह भी नहीं पाऊंगी किसी को कि और बड़ा सुख मिलता है जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, बहुत सुख मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो सही। ये बात, हाँ, मुझे लगता है वो बड़ा जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है उससे, मन भी अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल, प्रशंसा करना एक तरह का और ज्ञान। चेहरे पे स्ट्रेस नहीं रहता। जी जी। फिर जब हम किसी के आगे बढ़ के प्रशंसा करते हैं, हाँ, होड़ नहीं लगाते, तो जी हमारा चेहरा, जी जी। अभी फिलहाल मैंने जस्ट, जैसे आपने कहा कि प्रशंसा करनी चाहिए, तो उस पर अभी फिलहाल में ही जस्ट मैंने एक दो लाइनें लिखी थी, जो मैं आपको बताना चाहूंगी थी। बड़ी बिल्कुल बिल्कुल ही सुनाइए। आपने स्वागत है, हाँ। बोली कि अ, समय की फकीरी समझ फकीरा, देर ना कर, बैठे बैठे बस विचारों का ढेर ना कर। अगर जीत चाहिए तो जीत का आगाज कर, अगर प्यार चाहिए तो प्यार से व्यवहार कर। Yes. भीड़ में खड़ा है तू, फिर भी अकेला है, ढल जाने हम्म, की रात, बस दिन का इंतजार कर। तो जैसा कि बहुत आप, अच्छे, बहुत खूबसूरत। जी और अगर हम यही दो भाव बदल दें अपने मन में, क्योंकि मेरी जो दादी कहती थी, ढाई आखर प्रेम का, हम्म, पढ़े जो पंडित हो। जी, तो इससे बड़ी कोई किताब नहीं है, इससे बड़ी कोई जगह नहीं है। वो ढाई अक्षर पार करने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता और वो पार नहीं होता। है। प्रतिस्पर्धा में, कहीं जलन हाँ में, हाँ। किसी उसमें, तो कितनी भी किताब करियर पढ़ में। लो, हम्म। हाँ, सिर्फ ये ढाई अक्षर का महत्व है पूरे जीवन में। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी और बड़ी वो पंडित भय। हमें कब आएगा, हम कब इसे सीखेंगे, कब इस सीढ़ी को पार करेंगे, प्रयास करते रहते हैं।
जी, जी। नहीं, बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया चित्रा जी। आपसे बात करके एकदम मन खुश हो गया। मन एक अलग ही शांति की उसमें चला गया, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। और हम आपसे मिलते मैं तो फ़िलहाल आपसे मिलती रहूँगी और कभी बिल्कुल बिल्कुल हम मिलेंगे। हाँ, दोबारा मौका मिला तो मैं फिर से आपको यहाँ पर आमंत्रित करूँगी, ताकि जरूर हमारे जरूर। आपसे आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपसे ज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में जान सकें। आपसे बात करके मन आनंदित हो गया, हर्षित हो गया चित्रा जी। मेरा भी बहुत अधिक। और नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि।